डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा मौजू साइंस और जंग पार्ट सेकंड। तो बच्चों, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था तलवारों और तीरों की लड़ाई में बहुत सी इंसानी जानें खत्म हो जाती थी, लेकिन बमों की तबाही उनसे हजारों नहीं बल्कि लाखों गुना ज्यादा है। पहले तलवारों और तीरों की लड़ाई क्या करती थी, बहुत सी इंसानी जानें खत्म कर देती थी, लेकिन अब बमों की उससे भी ज्यादा तबाही होती है। इससे हजारों नहीं बल्कि लाखों गुना ज्यादा नुकसान होता है। एक बम कई मील के रकबे में इमारतों और इंसानी जिंदगी को तबाह कर सकता है। दूसरी जंग अजीम में दुनिया के कई ममालिक शदीद बमबारी की वजह से तबाह और बर्बाद हुए। इसी तरह अफगानिस्तान और इराक पर अमेरिकी बमबारी से लाखों इंसान बेगुनाह मारे गए। अगर साइंस ने खतरनाक बम और जंगी जहाज और जंग के दूसरे असला हो गए हथियार न बनाए होते तो इतने बड़े पैमाने पर तबाही न फैलती। कहते हैं कि पहली जंग तो अलग थी, लेकिन आज की जो साइंसी जंग है तो इससे बहुत ज्यादा क्या होता है, नुकसान होता है। ये बमबारी की वजह से बहुत तबाही हो जाती है, लाखों इंसान बेगुनाह मारे जाते हैं और बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। साइंस की सबसे खतरनाक इजाद एटम बम, हाइड्रोजन बम और मुख्तलिफ किस्म के तबाहकुन मिसाइल हैं। जहरीली गैसों की इजाद भी तबाहकुन है। इन बमों और गैसों के अंदर फैली हुई ताकत चंद सेकंड में तमाम दुनिया को तबाह कर सकती है। ये जो साइंस के इजाद किए हुए ये जो एटम बम वगैरह, हाइड्रोजन बम और मिसाइल है, ये इनकी गैसें क्या होती है, बहुत ज्यादा जहरीली होती हैं और ये पूरी दुनिया की ताकत जो होती है उसको सेकंड में क्या कर सकता है, तबाह कर सकता है। जापान में एटम बम गिरने से जो तबाही फैली थी, दुनिया की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। कहते हैं कि जापान में जो एटम बम गिरने से जो तबाही फैली हुई है वो आज तक उसकी मिसाल खत्म नहीं हुई। लेकिन जदीद एटम और हाइड्रोजन बम और दीगर खतरनाक हथियार पहले के मुकाबले में कई गुना मोहलक और खतरनाक हैं। अब उससे भी ज्यादा इन्होंने खतरनाक चीजें बनाई हैं जो इनसे भी ज्यादा क्या है, मोहलक है, हलाक करने वाली है। दुनिया के कई बड़े ममालिक के पास इस तरह के बम हैं। हर एक को दूसरे से खौफ है, क्योंकि अब कोई बड़ी जंग होती तो इसमें मामूली बमों के बजाय खौफनाक हाइड्रोजन बमों का इस्तेमाल होगा। अब दुनिया के हर ममालिक में क्या हो जाता है, खौफ पैदा हो जाता है, क्योंकि अब ये पुरानी जंगें नहीं रही। अब ये एटमी बम या हाइड्रोजन बमों से इसके खौफ, इसका बहुत ज्यादा क्या होता है, खौफ होता है, जिससे तमाम दुनिया आग के धकेलते हुए शोलों में बदल जाएगी और इंसानी तहजीब व तमद्दुन हमेशा के लिए मिट जाएगी। कहते हैं तहजीब व तमद्दुन हो गया तर्ज मुआशरत। कहते हैं कि ये जो हाइड्रोजन बमों का इस्तेमाल होता है, इससे पूरी दुनिया आग के शोलों में क्या हो जाएगी, जल जाएगी और ये जो इंसान के अंदर ये जो माशरत है ये बिल्कुल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो बच्चों, आज के लिए इतने काफी। आप पार्ट 3 में हम आगे पढ़ेंगे।